ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी पुराणों के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह एकादशी मोह का क्षय करने वाली है, इस कारण इसका नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष में आने वाली इस मोक्षदा एकादशी के कारण ही कहते हैं, मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इसके पीछे मूल भाव यह है कि मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था। इस दिन गीता श्री कृष्ण व्यास जी आदि का विधि पूर्वक पूजन करके गीता जयंती का उत्सव मनाया जाता है। इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि शुद्धा विद्या और नियम आदि का निर्णय यथापूर्व करने के अनंतर मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को मध्याह्न में जौ और मूंग की रोटी दाल का एक बार भोजन करके द्वादशी को प्रातः स्नान आदि करके उपवास रखना चाहिए। भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करके द्वादशी को एक बार भोजन करके पारण करें। गीता का इस दिन पठन पाठन होता है। भगवत गीता के पठन पाठन श्रवण एवं मनन चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता के भाव आते हैं। गीता केवल लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे पढ़कर संदेशों को आत्मसात करने के लिए है। गीता का चिंतन अज्ञानता के आचरण को हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। गीता भगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है। इस दिन गीता श्री कृष्ण व्यास जी आदि का विधिपूर्वक पूजन करके गीता जयंती का उत्सव मनाया जाता है। भगवान दामोदर यानी कि विष्णु की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान आदि देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से दुर्लभ मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय गोकुल नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में एक आश्चर्य बात देखी। उसका पिता नरक में पड़ा है और वह अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहा है। राजा अपने पिता की यह दशा देखकर व्याकुल हो उठा। उसी समय उसकी निद्रा भंग हो गई। प्रातः राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का भेद पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इसके लिए पर्वत नामक मुनि के आश्रम में जाकर इसका उद्धार पूछो। तब राजा ने वैसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी, वे चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता को देखा और बोले, राजन, पूर्व जन्म के पापों से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। उन्होंने सौतेली स्त्री के वश में होकर दूसरी स्त्री को रक्तदान का निषेध कर दिया था। इसी दोष से उन्हें नरक की प्राप्ति हुई है। अब तुम मोक्षदा एकादशी को व्रत कर उसका फल अपने पिता को अर्पण करो तो उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का यथा नियम व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा वस्त्र आदि अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस उत्तम कर्म से उसने प्रत्यक्ष देखा कि आकाश में मंगल ध्वनि हो रही है और उसका पिता विमान में बैठकर स्वर्ग को जा रहा है। उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, मैं थोड़े समय वह स्वर्ग का सुख भोग मोक्ष को प्राप्त कर जाऊंगा। तेरे व्रत के प्रभाव से मेरा नरकवास छूट गया है। तेरा कल्याण हो। तो दोस्तों, ये रही एकादशी की व्रत कथा। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। वर्ष 2023 में यह एकादशी 23 दिसंबर के दिन शनिवार के दिन मनाई जाएगी। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है तथा इस एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य का यश संसार में फैलता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व सुनिए। मान्यता अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है।
एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन आप सुबह पूर्व एकादशी के दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी का व्रत करें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण कर और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्मों से निर्वित होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ व धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प, पीले फल, धूप दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या तो ओम नमो नारायणाय नमः। ओम हिम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप आप करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करके इस व्रत में एक बार जल और एक बार फल का ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही मोक्षदा एकादशी की विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।